भीलवाड़ा में शेरू हत्याकांड पर मीडिया में उदासीनता क्यों? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि भीलवाड़ा का जो रायला और लांबिया इलाका है, यहाँ पर शेरू नामक एक युवक के साथ मॉब लिंचिंग में जो दर्दनाक हत्याकांड हुआ है, उसके ऊपर जो मीडिया में जो उदासीनता बनी हुई है, उसी मुद्दे का एपिसोड है कि मीडिया ने इस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया। इसे आप आखिर तक देखिए, इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस मुद्दे पे हमने 2 एपिसोड पहले और बनाए हैं शेरू हत्याकांड की इस मॉब लिंचिंग पर। एक मुद्दा एपिसोड का था, उसमें पुलिस महकमे से मुताल्लिक था, पुलिस अधिकारियों से मुताल्लिक था कि पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है और पुलिस अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभा पाती है। दूसरा मुद्दा पॉलिटिशियन से मुताल्लिक था, राजनेताओं से मुताल्लिक, कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, एक युवक की मॉब लिंचिंग हो गई, लेकिन राजस्थान के राजनेता हों, दिल्ली में बैठे राजनेता हों, मध्य प्रदेश के राजनेता हों, उन्होंने या तो मुँह ही नहीं खोला और खोला तो इशारों में खोला, या हमारा वो एपिसोड बनने के बाद में अपना मुंह खोला। तो 2 एपिसोड हमारे पहले इस मुद्दे पे बने हुए हैं, जिनके लिंक यहाँ मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं। तीसरा इसी मुद्दे का एपिसोड है, वो मीडिया को लेकर के है कि मीडिया के अंदर इस मुद्दे को लेकर इतनी उदासीनता क्यों, मीडिया में इतनी लापरवाही क्यों हुई, या मीडिया ने भी कोई भेदभाव किया। ये बात सबको पता है कि जो मीडिया को, यानी पत्रकारों को, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। हर आदमी कहता है कि जो पत्रकार हैं, प्रेस है, मीडिया है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन उस चौथे स्तंभ का हाल क्या है? बहुत बुरा हाल है। हम उसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग है, वो तासुब पसंद है, सांप्रदायिक है, भेदभाव करता है, किसी न किसी दूसरे आदमी से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर सामने वाले से नफरत भी करता है मीडिया का बड़ा वर्ग। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो भी पत्रकार हैं, जो भी अखबारों के मालिक हैं, संपादक हैं, संचालक हैं, चैनल के जो रिपोर्टर हैं, चैनल के मालिक हैं, चैनल के एडिटर हैं, उनके अंदर एक बड़ा गिरोह ऐसा है जो पूरी तरह से इस भेदभाव को करता है। यानी वो किस जाति से संबंधित आदमी है, किस धर्म से संबंधित आदमी है, किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, किस संगठन से संबंधित है, कौन अपना है, कौन पराया है, उसी हिसाब से वो करता है। अगर जनरल खबर हो, सामान्य खबर हो, तो उसके अंदर तो चलिए कोई बात नहीं है, किसी चीज़ को आप प्राथमिकता से लगा रहे हो, किसी को इग्नोर कर रहे हो, ये बात अपनी जगह एक हद तक चल भी जाती है। लेकिन जब अत्याचार की बात हो, जब मॉब लिंचिंग की बात हो, किसी युवा के मर्डर का मामला हो, दर्दनाक हत्याकांड का मामला हो, ऐसे मामलों में जब मीडिया का भेदभाव होता है, ये मीडिया की जो उदासीनता होती है, वो बहुत ही चुभती है। शर्म आती है ऐसे लोगों को पत्रकार कहते हुए, ऐसे मीडिया हाउस को मीडिया हाउस कहते हुए। देश के अंदर बड़े बड़े अखबार हैं, चैनल हैं, यूट्यूबर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जब बड़े हत्याकांड के ऊपर जब खामोशी होती है तो शर्म आती है ये कहते हुए कि हाँ, देश में असंख्य चैनल हैं, हाँ, देश में असंख्य यूट्यूबर हैं, हाँ, देश में असंख्य छोटे बड़े अखबार हैं। लेकिन जब वो जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। यही प्रश्न चिन्ह जो शेरू हत्याकांड हुआ है भीलवाड़ा में, इसके ऊपर लग रहा है मीडिया के ऊपर। 16 सितंबर की रात को, पहले के एपिसोड में हमने बता रखा है, 16 सितंबर की रात को शेरू और मोहसिन नाम के 2 युवक थे, मध्य प्रदेश मंदसौर इलाके के। वे भीलवाड़ा जिले के लांबिया कला रायला के पशु मेले से बैल वगैरह खरीद के जा रहे थे। सारे कागज पन्ने उनके पास थे। रात को उनको घेर करके, पीछा करके उनको मारा पीटा। मोहसिन जान बचा के भाग गया। शेरू इस मारपीट में बुरी तरह जख्मी हो गया, बेहोश हो गया। उसे पहले भीलवाड़ा में भर्ती कराया हॉस्पिटल में, वहाँ से उसको रेफर जयपुर के SMS हॉस्पिटल में किया।
और एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर 19 तारीख को शेरू की मौत डिक्लेयर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा दर्दनाक हत्याकांड होता है, हत्याकांड, ये मॉब लिंचिंग होती है भीलवाड़ा जिले में, तो भीलवाड़ा के जो अखबार हैं, भीलवाड़ा के जो चैनल हैं, उनको इस चीज को प्राथमिकता से दिखाना चाहिए था। लेकिन भीलवाड़ा के अखबारों की बात करते हैं, भीलवाड़ा के चैनलों की बात करते हैं, तो वहां पर इस 3-4 दिन में कोई खास नहीं दिखाया गया। किसी ने दिखाया या छापा तो मामूली तौर पर। अब बात करें राजधानी जयपुर की, कि जयपुर में एक युवक को बेहोशी के आलम में, अधमरे स्थिति के आलम में, अगर उसको एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, वहां उसकी डेथ हो जाती है, वहां उसका पोस्टमार्टम होता है, और जयपुर के अखबारों में, जयपुर के चैनल में भी बिल्कुल साफ है कि कोई खबर लगी नहीं या दिखाया नहीं गया। अब नेशनल लेवल की तो बात ही क्या करें। यह हाल क्यों हुआ? यह हाल इसलिए हुआ कि मीडिया का जो वर्ग जो भेदभाव करता है कि मरने वाला फलां जाति का है, मरने वाला फलां धर्म का है, मारने वाले फलां जाति के हैं, मारने वाले फलां धर्म के हैं, इस चीज को जब भेदभाव करता है तो वह ऐसी खबरों को, ऐसे दर्दनाक हत्याकांड को नजरअंदाज कर देता है। ये मीडिया हाउस पर, पत्रकारों पर, संपादकों पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने के साथ साथ में हमारे लोकतंत्र की जो जड़ें हैं, जो उसको और खोखली जो हो रही हैं, उसमें मीडिया की एक तरह से मुख्य भूमिका है कि एक आदमी जो मरता है, एक घर का जो कमाऊ पूत है, जवान बच्चा है जो मार दिया जाता है, उसकी खबर को भी आप प्राथमिकता से नहीं दिखाएं, उसके मुद्दे को भी नहीं छापें आप, तो फिर आप किस बात के पत्रकार हैं? किस बात के आप संपादक हैं? किस बात के आपने चैनल और अखबार चला रहे हो? फिर ये डबल शटर की जो दुकानें, इनको बंद कर देनी चाहिए। मैं एक जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को अपने आप को न तो संपादक कहना चाहिए, न पत्रकार कहना चाहिए, न किसी मीडिया हाउस का मालिक कहना चाहिए। आप व्यापारी हैं, अपना व्यापार कीजिए, व्यापार और दूसरे किस्म के भी कर सकते हैं, पत्रकार क्यों बता रहे हैं अपने आप को? अब ये घटनाक्रम सारा हो गया। सवाल यहां यह खड़ा होता है कि शेरू को इसलिए प्राथमिकता नहीं दी गई, शेरू हत्याकांड को इसलिए नहीं छापा गया, शेरू हत्याकांड को इसलिए मीडिया में नहीं दिखाया गया कि शेरू है वो धार्मिक तौर पे मुस्लिम समुदाय का है, सीधा सीधा है। सपोज कीजिए अगर शेरू मुस्लिम समुदाय का नहीं होता, किसी और समुदाय का होता, तो क्या मीडिया ऐसी उदासीनता बरतता? नहीं बरतता। मीडिया बड़ी बड़ी फोटो फ्रंट पेज में छापता, बड़े बड़े हेडिंग लगाता, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर भी, यूट्यूबर भी और टीवी चैनल भी, सब लोग प्राथमिकता दिखाते कि फलां जगह ऐसा हत्याकांड हुआ है, फलां ने फलां को मार दिया है। और अगर इसी जगह ये होता कि जो मारने वाले थे, हत्याकांड करने वाले थे, वो अगर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए होते और जिसको मारा गया है वो अगर दलित समुदाय से होता, आदिवासी समुदाय से होता या और किसी समुदाय से होता, तो उसको इतना बड़ा पेश किया जाता कि ये आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना है। हालांकि हम ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हम जब भी ऐसे मुद्दे होते हैं, कभी भी पहले हुए हैं, हमने इसको प्राथमिकता से उठाया है। और आज भी इस बात को कि मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि आप समुदाय नहीं देखें, आप पीड़ित को देखें कि किसको मारा गया है, किसके बच्चे यतीम हुए हैं, किसकी जो बहन है उसका भाई चला गया, किसका बेटा चला गया। यानी एक परिवार को देखा जाए, मानवता को देखी जाए, पीड़ित को देखी जाए, पीड़ित परिवार को देखा जाए। मारने वाला, मॉब लिंचिंग करने वाला, हत्यारा किसी भी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको कटघरे में रखना चाहिए। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ हो, उस मुद्दे को प्राथमिकता से दिखाए। अब जो बात, एक और टेक्निकल बात हम आपको बताएं, ऐसा नहीं है कि इस बात का मीडिया हाउस को मालूम नहीं है। हर अखबार में, हर चैनल में, खास करके बड़े अखबार और बड़े चैनल हैं, वहां पर दो किस्म के रिपोर्टर होते हैं। अन्य रिपोर्टर भी होते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, सामाजिक रिपोर्टर हैं, धार्मिक रिपोर्टर हैं, शैक्षणिक रिपोर्टर हैं। ऐसे
अलग अलग जो बीट बनी हुई होती हैं हर बड़े चैनल में और बड़े अखबार में। दो और रिपोर्टर भी होते हैं, एक होता है क्राइम रिपोर्टर और एक होता है हेल्थ रिपोर्टर। बाकायदा एक सेल होती है, उसमें 3-4 आदमी होते हैं। ज़्यादा बड़े चैनल और बड़े अखबार हैं उनमें ज़्यादा संख्या भी होती है, लेकिन क्राइम को देखने वाले और हेल्थ को देखने वाले अलग अलग सेल होती हैं, अलग अलग पत्रकार होते हैं, सब एडिटर होते हैं। ऐसे जयपुर में भी हैं और ऐसे भीलवाड़ा में भी हैं। इन लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है कि जो क्राइम के रिपोर्टर हैं वे शाम तक, उनको अमूमन अपने आप भी सूचनाएं आ जाती हैं। कोई थानाधिकारी बता देता है, कोई डिप्टी बता देता है, कोई आईपीएस बता देता है। और शाम को ये क्या करते हैं कि कंट्रोल रूम फोन करते हैं कि कोई अपराध हुआ है क्या बड़ा। कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम इनको बता देता है। फिर उस संबंधित थाने में बात करते हैं, एसपी से बात करते हैं, जिम्मेदार और पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। उस क्राइम की खबर को फिर क्राइम रिपोर्टर तैयार कर करके लगाता है, जो अगले दिन प्रिंट मीडिया में आती है। ऐसा ही चैनल के अंदर है। इसी तरह जो हेल्थ सेल होती है, हेल्थ बीट होती है, वहाँ जो हेल्थ रिपोर्टर होता है उसका एक काम होता है, वो अपने यहाँ के जो हॉस्पिटल हैं उनमें रोज जाता है, जिनमें वहाँ क्या हालात हैं क्या नहीं हैं उसके बारे में वो कोई न कोई खबर निकाल करके लाता है। और उस खबर से फिर हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं उनके वर्जन लेकर के, या और जो हेल्थ से संबंधित अधिकारी हैं उनके वर्जन लेकर के अगले दिन उस खबर को वहाँ लगती है, जो अखबार हैं उनमें छपती है और चैनल हैं उनमें दिखाई जाती है। तो हेल्थ रिपोर्टर और क्राइम रिपोर्टर, जयपुर के क्राइम रिपोर्टर क्या कर रहे थे, जयपुर के हेल्थ रिपोर्टर क्या कर रहे थे। एसएमएस जो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें अलग अलग अखबारों और चैनल के जो हेल्थ रिपोर्टर हैं रोज आते हैं। एक युवक जो हत्याकांड में मरता है उसको वहां एडमिट करवाया जाता है, फिर उसका पोस्टमार्टम एसएमएस में होता है। उसकी खबर क्या उन हेल्थ रिपोर्टर के पास नहीं आई? जरूर आई है, लेकिन छापने की, दिखाने की कोशिश नहीं हुई। ऐसे जो क्राइम रिपोर्टर है, तो क्राइम रिपोर्टर भी अलग अलग थानों में कंट्रोल रूम में बात करता है। तो भीलवाड़ा का जो क्राइम रिपोर्टर है, जयपुर का क्राइम रिपोर्टर है, उसने बात की होगी, उसको पक्का मालूम पड़ गया, उसने भी कोई छापने की कोशिश की नहीं की। ये सब इसलिए हुआ कि मजहबी तौर पे शेरू है, क्या मुसलमान है इसलिए नहीं हुआ। लग तो ऐसा ही रहा है। अगर शेरू की जाति और धर्म कोई और होता और हत्यारा किसी जाति और धर्म से दूसरी से संबंधित होता, तो शायद इस हत्याकांड को भीलवाड़ा में और जयपुर में प्राथमिकता से खबरें लगती, छपती अखबारों में, चैनलों में प्राथमिकता से दिखाई जाती। नेता हैं वो प्राथमिकता से निंदा करते, मुआवजे की मांग करते। सरकार भी तुरंत आनन फानन में कैसे भी करके मामले को ठंडे छींटे दे के मुआवजे की घोषणा करती। लेकिन अधिकारी वर्ग है जो भीलवाड़ा का, जो शासन प्रशासन का पूरा पुलिस का मामला है, वहाँ भी उदासीनता, राजधानी जयपुर में भी उदासीनता, मीडिया में भी उदासीनता, पॉलिटिशियन में उदासीनता, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। हमने पहले के 2 जो एपिसोड बनाए इस मुद्दे पे, उसमें आप देख सकते हैं। बड़ी पीड़ा होती है ऐसी चीज को सुन करके, समझ करके, देख करके कि एक परिवार का एक युवा जो कमाना वाला है, गरीब परिवार है, उसकी रोजी रोटी का जरिया है, उसको रात को 3-4 बजे घेर के दर्दनाक तरीके से मारपीट करके उसको मार डाला जाए और उसकी खबरें अखबारों में नहीं छपें, उसकी खबरें टीवी चैनल पे नहीं दिखाई जाएं, तो बड़े अफसोस होता है उन पत्रकारों को पत्रकार कहते हुए, उन संपादकों को संपादक कहते हुए, उन टीवी चैनल और अखबारों को मीडिया हाउस कहते हुए, उन सारी सबको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हुए। यह कहा जाता है कि वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक व्यापारिक दुकानें हैं, और व्यापार ही करना है तो आप और भी व्यापार कर सकते हैं, फिर आपको चैनल और अखबार चलाने की क्या जरूरत है। आप इस हमारे एपिसोड से कहाँ तक सहमत हैं, कहाँ तक असहमत हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम ऐसे कोई और एपिसोड बनाएं, उसमें आपकी राय उसमें शामिल कर सकें। पिछले हमारे दोनों एपिसोड हैं, उसमें जिन लोगों ने जो कमेंट किए हैं, बड़े सराहनीय कमेंट किए हैं, लोगों में एक चीज़ जागी भी है कि वाकई अन्याय हुआ है, और इस अन्याय पे अधिकारियों को, सरकार को एक्शन भी लेना चाहिए, पॉलिटिशियन को भी बोलना चाहिए। इसीलिए हमने तीसरा एपिसोड बनाया है।
मीडिया पर अपने विचार हैं इसके कमेंट बॉक्स में आप व्यक्त कीजिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।